वालिद ने नाम रखा, अबू तालिब ने नाम रखा अली। रसूल ने कहा चचा क्या नाम रखा है? कहा मैंने पहले ही सोच रखा था मोहम्मद अली। कहा उम्दा नाम है, सरकार ने पसंद किया। अली के मायने होते आला, बुलंदो बाला, जिसकी बुलंदी की इंतहा ना हो, बुलंदो बाला, बुलंद तर। वालदा ने कहा कि मैं तो इसे हैदर पुकारूंगी। पेट में था तो शेरों की तरह पंजे मारता था, पैदाइश में ही बता दिया कि बहादुर है बच्चा, मैं हैदर कहूंगी। हैदर के मायने होते शेरे बबर, शेरे नर। हैदर के मायने क्या होते हैं? शेरे बबर, शेरे नर। देखिए अरबी ज़बान के बड़ी फसाहत है अरबी ज़बान में, ये उलमा जानते हैं, हमारे मदारिस के पढ़ने वाले बच्चे तो अब जानते ही है। फसाहत है, दुनिया की वाहिद ऐसी ज़बान है अरबी जिसकी मुकाबले में कोई ज़बान बैठती ही नहीं है, कोई ज़बान नहीं बैठती। एक चीज़ के लिए कई अल्फाज होते हैं, अल्फाजों के तयन से उस चीज़ की हैसियत और कैफियत का पता चलता है। ये अरबी की फसाहत है। मैं आपको एक मिसाल दूँ, आपसे मैं पूछूं कि अभी आप बाहर निकले, आसमान की तरफ देखें तो आपको क्या नज़र आएगा? बोलिए। आसमान, अभी रात ही में आप उठे और निगाह उठाए, चमकता हुआ एक दिखेगा गोल गोल, क्या दिखता है उसे? और क्या बोल सकते हैं आप चांद को? कमर अरबी है, उर्दू की बात कर रहा हूँ मैं, आप उर्दू बोलिए ज़रा। उर्दू में हमारे यहाँ चांद के लिए चांदी लफ्ज़ है और कोई नहीं है, मगर अरबी में चांद तो खैर उर्दू का लफ्ज़ है, सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, कई लफ्ज़ है। आम दिनों में हो तो कहते हैं कमर, 14वीं रात के दिनों तो कहते हैं बदर, और चांद रात के दिनों तो कहते हैं हिलाल। वक्त बदला उसके नाम बदल गए, शय एक ही है। यह अरबी ज़बान की फसाद है। और अगर अरबी जानने वाले ने 14वीं रात का 14 तारीख का चांद हो, 15वीं शब हो और चांद पूरे शबाब पर, और कोई कहे कमर है, तो कहेंगे बेवकूफ़ है, जाहिल है, इसको बोलना ही नहीं आता, ज़बान ही नहीं आती इसको, अजमी है, ये अरबी नहीं है। चांद रात के दिन का वो बारीक चांद हो, वो जो बिल्कुल बारीक सा होता है नाखून की तरह, वो देख के कहे कि अरे साहब ये तो बदर दिख रहा है, कहेंगे पागल हो गया, इसको बदर नहीं कहते, इसको हिलाल कहते हैं। तो जैसा वक्त होता है वैसे नाम बदलते हैं। आप हैरान हो जाएंगे, ऊँटनी के 100 से ज़्यादा नाम है अरब में। उस नाम से पता चलता है कि ये ऊँटनी की उम्र कितनी है, कितने बच्चों की माँ है, इस वक्त हामला है कि नहीं है। यहाँ तक के ऊँटनी का जब नाम पुकारा जाता था, एक नाम ले लेते थे अहले अरब के, किसी ऊँटनी का तारुफ किया जाता था, पूछा जाता था भाई इस ऊँटनी के बारे में क्या है, तो उस अहले अरब में से किसी ने ऊँटनी का नाम ले लिया। उस नाम से पता चल गया कितने महीने की हामला है, कितनी उम्र है, किस कैसे कब पैदा हुई, सब पता चल जाता था। और आप हैरान हो जाएंगे, उलमा ने यहाँ तक लिखा है अहले लुगात में कि शराब के 300 से ज़्यादा नाम है शराब के। हमारे यहाँ शराब एक शराबी वर्ड है और कोई वर्ड नहीं है उर्दू में, लेकिन शराब के 300 नाम है। उसके नामों से पता चलता है कितने साल पुरानी शराब है, किस शय की बनी हुई शराब है, कितना नशा रखने वाली शराब है, ये नामों से पता चलता है। ये अरबी की फसाहत है। तो वैसे ही हैदर, ये बिल्कुल डायरेक्ट नहीं आया, बड़े नामों से छन कर, बड़ी कैफियतों के बाद बदल कर हैदर आया है। अब हैरान हो जाओगे हैदर कितना बदला है। मैं आपको बताता हूँ, हैदर के मैंने कहा शेर, तो कौन सा शेर? यानी शेर यानी शेर क्या, ये आपके लिए, हमको दिखा तो हम बोलेंगे बस शेर, बैठा हो तो शेर है, खड़ा है तो शेर है, चल रहा है तो शेर है, भाई शेर है शेर है। अरब में ऐसा नहीं है भाई साहब, अरबी है वो, इसलिए तो अपने आप को अरबी बोलते थे और हमको अजमी बोलते थे। अजमी यानी गूंगे, हमारी जबान ही नहीं, हम तो गूंगे हैं। अब आइए, शेर अपनी कचार में पैर समेट के जब बैठा होता है, कचार कहते हैं गुफा को, अपनी गुफा में शेर बैठा है, पैर समेटे जब बैठा है, तो उस कैफियत में शेर को क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था असद। पैर समेट के बैठा हो तो क्या कह रहे हैं? असद। और यही असद जब अपने गार से निकले और निकलकर चहलकदमी कर रहा हो, भाग नहीं रहा हो, दौड़ नहीं रहा हो, चहलकदमी कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो उसको कहा जाता था जरगाम। अब असद नहीं बोलेंगे, असद बोला तो गया फसाद से, अब जरगाम बन गया। और वही चहलकदमी करने वाला जरगाम जो है, एक सिमत देखने लगे, चलते चलते एक ही सिम देखते चला जा रहा है, तो अब नाम बदल गया, उसको अरबी में कहा जाता है गजमफर। ये कैफियत बदल रही है, कैफियत बदल रही है तो नाम बदल रहे हैं। हमारे लिए शेर झुका है तो शेर है, बैठा है तो शेर है, खा रहा है तो शेर है। कैफियत बदल रही है तो अरबी में नाम बदल रही है, ये अरबी की फसाद है। और यही गजमफर चलते हुए जब धाड़ने लगता है, धाड़ मारता है, तो उसको कहते हैं जैगम। अब ये जैगम पुकारा जा रहा है, और जब यही जैगम अपने शिकार पर हमला करता है, चहलकदमी कर रहा था, अब जैगम था,
एक सिम देखने लगा, जैगम हो गया, शिकार नजर आया, शिकार पे लपका, और जब शिकार की तरफ हमलावर हुआ तो अब नाम हो गया उसका हमजा। ये सरकार के चचा का नाम है, हमला करने वाला शेर अब हमजा, शिकार पे हमला करने। और यही हमजा जब अपने शिकार को पंजे में ले लेता है और ऐसा कस के शिकार को पकड़ता है कि अब उस शिकार का दम घुटने लगे, सांस लेना दूभर हो जाए, तो अब उस वक्त कहा जाता है अब्बास। यह है अरबी जनाब। और यही अब्बास जब अपने शिकार के टुकड़े कर देता है तो अब कहा जाता है हैदर। ये 3 नामों से छन कर आया हैदर। आप क्या समझ रहे हैं साहब? ये है हैदर। और फिर एक नाम जुड़ जाता है कर्रार, पलट पलट कर हमला करने वाला। पलटे और फिर हमला करे, पलटे और फिर हमला करे। यह है मौला अली का नाम। माँ ने नाम हैदर रखा तो अंदाजा लगाइए, जब सैयद हजरत फातिमा मौला अली की माँ के इल्म का ये आलम है, इतनी फसाहत जानती है, इतनी बलागत जानती है, इतनी अरबी पे महारत रखती है, तो भी मौला अली तो मौला अली है भाई।